मुझे वो काफ़ी बदतमीज़ लगती है, वियर्ड लगती है, एक घमंड है उसमें। उसको ऐसा लगता है कि वही सही है और बाकी सब गलत। ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं रो पड़ी, सडनली मैं टूट गई और वहाँ से उठ के मैं चली गई बाथरूम में। और शायद मैं उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जो मेरे पे बीती वो मुझे ही पता है। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं खुद से ये चीज़ बार बार दोहराती रहूँगी। क्योंकि क्या है कि हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह और बिग बॉस के घर से फाइनली बाहर हुई खानजादी, जिन्होंने मतलब पिछले 2-3 हफ्ते से ठान के रखा था कि भाई बस मेरा हो गया, मुझे निकलना है। अभी ये सबसे रिलेटेड हम बात करते हैं। खानजादी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डीएनए, बहुत बहुत स्वागत आपका। thank you so much for having me. And yes, I'm excited to have a lot of conversations. आपका देखो, लोग यूजुअली बोलते हैं कि हम थोड़े से सैड हैं, दुखी हैं कि हम घर से बाहर हैं, हमको और पोटेंशियल था देने के लिए, वी यूज्ड टू स्टे देयर, हम कर सकते थे। बट आपका उल्टा ही लग रहा है मुझे कि यू आर वेरी हैप्पी टू कम आउट फ्रॉम बिग बॉस। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि दिखा होगा कि मैं कितना तड़प रही थी बाहर आने के लिए। एंड फाइनली आई एम आउट। बट ये जर्नी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कहीं ना कहीं। तो मुझे उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो चीज़ों से मैं भाग रही थी। सो जैसे कि मैं भाग के आई थी। फिर हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर अंदर से भी मैं भागना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। भागने से पहले ही बिग बॉस ने मुझे भगा दिया। राइट। नहीं, बिग बॉस ने भगाया कि आपने भगाया? बिकॉज जहां तक मुझे पता है कि आपका जो एविक्शन वोट इज नॉट बेस्ड ऑन वोट्स, आपने वो बजर शायद लेट दबाया, आपने एकदम आखिर में दबाया। हाँ, मैंने लेट दबाया था बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मैं चाहती थी कि विक्की भाई रहे, क्योंकि अंकिता दी के लिए बहुत ज़रूरी है उनका रहना वहाँ पे। तो उनसे मेरी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई थी, तो इसीलिए मैंने वो किया। एक बात बताएं खानजादी, जो आपकी जब 2-4 हफ्ते जो आप रहे हैं, आपने एक चीज के ऊपर बहुत हाईलाइट किया कि जो मेरी एक बीमारी हुई है या जिस चीज से मैं गुजर चुकी हूँ उसके बारे में बहुत मजाक, हेल्थ इश्यूज के बारे में बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया। लेकिन जिधर तक मैंने एपिसोड्स देखे हैं, मैंने आपके अलावा किसी और को नहीं देखा उसके बारे में बात करते हुए। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब मनारा, रिंकू, ये सब ने बोला कि शी इज जस्ट टेकिंग, मतलब वो हेल्थ इश्यूज के नाम पे वो बस फुटेज खा रही है। आपको नहीं लगता कि जो बीमारी, एक तो आपने बताया नहीं कि क्या है, विच इज फाइन, फेयर इनफ, वो आप नहीं बताते। जैसे अंकिता, विक्की, उन्होंने बोल दिया कि हमें हेयर कंडीशन है, एक अंकिता ने कहा मुझे सैल्फ की कंडीशन है, उन्होंने कहा मैं पैच लगाता हूँ। दे हैव कन्फेस, उनको क्या है, आपने वो भी नहीं किया। और फिर ऐसा हुआ कि आपने बताया कि लोग मेरी हेल्थ इश्यूज का मजाक उड़ा, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। व्हाट वाज एग्जैक्टली? अभी देखिए, 1 घंटे के एपिसोड में मुझे नहीं पता कि कितनी सारी चीज़ें दिखाई जाती है। वहाँ पे बेसिकली क्या था कि मैंने मतलब वो चीज़ ऐसा कुछ जा जा के नहीं बताया था लोगों को। मैं गिर गई थी, तो उसी दौरान मुझे वो चीज़ बताना पड़ा कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो अभी मैं गिर गई हूँ, तो मुझे वो पेन हो रहा है, तो मतलब मुझे डर भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि वापस से ऐसा कुछ ना हो जाए। सो अभिषेक ने वो टास्क के दौरान मतलब पता नहीं, बहुत ही जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब धज्जिया उड़ा दिया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गया था। फिर मैं रो पड़ी और लोगों को लगा कि अच्छा, इसका ये ट्रिगर पॉइंट है, मतलब ये सबसे बड़ी वीकनेस है। तो लोगों ने हर लड़ाई में, हर झगड़े में उस चीज़ को उठाना शुरू कर दिया कि ये सिंपथी कार्ड प्ले कर रही है, अपना हेल्थ इश्यूज के बारे में लोगों को बता के, लाइक। और वो एक बार दो बार नहीं हुआ, वो काफ़ी बार हुआ है। अब पता नहीं वो बाहर दिखा है कि नहीं दिखा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक चीज आप बताएं कि स्पेशली जब वीकेंड का वार होता था, सलमान ने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको कई बार समझाने की कोशिश की है कि आप क्विटर की तरह ना रहें। आप एक अब यू कैन सेट एन एग्जांपल, बट लास्ट में जब वो हुआ, जैसे आपकी एंड हुई जर्नी, वो तो वैसे ही था कि यू जस्ट वांट टू क्विट द शो बिकॉज आप, इट वाज लाइक कि मेरा हो गया बस। एक आप बात बताएं, डू यू थिंक कि जो बैक टू बैक जो सलमान ने आपके ऊपर जो आपको समझाना चाहा, या जो आपको मतलब ही हैज बीन अ बिट हार्श एज वेल, डू यू थिंक दैट ही टारगेटेड यू? नो, नॉट रियली, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। शायद हाँ, उन्होंने मुझे बस कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि बीच में बात नहीं बोलना है, मतलब अगर वो कुछ बात कर रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं बोलना है। तो शायद मुझसे गलती से 1-2 बार ऐसा हो गया होगा कि मैंने बीच में बोल दिया, बट ऐसा नहीं कि मैं रूड थी या मैंने उनका डिसरिस्पेक्ट करा। शायद ये मेरी एक आदत है, मतलब कि कुछ अगर बात चल रही है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो
यू नो उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे मैं रखना चाहती हूँ, तो वो एक आदत है। तो ऐसा एक दो बार हुआ था। फिर उस वजह से उनको शायद मैं बहुत बुरी लगी। फिर उसके बाद मैं उस चीज़ पे मैंने सुधार भी लाया और मैंने वो चीज़ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ था कि एक टास्क में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मैं रो पड़ी, सडनली मैं टूट गई और वहाँ से उठ के मैं चली गई बाथरूम में, और फिर मैं बाहर नहीं आना चाह रही थी, तो एक बहुत ही एक अलग ही सिचुएशन था वो मेरे लिए। शायद मैं उसको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जो मेरे पे बीती वो मुझे ही पता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों से मैं अभी भी हील नहीं हुई हूँ, तो वो चीज़ अगर मेरे सामने आती है तो मैं टूट जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ उस चीज़ से। तो इस चीज़ पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ, एंड आई थिंक कि ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। आपका और अभिषेक का हमने एक लव हेट रिलेशनशिप देखा है। और तहलका भाई से हमारी बात हुई थी यहीं पे, जब वो एविक्ट हुए थे उनसे बात, उन्होंने एक ही चीज कही थी कि जब ये लड़की आई थी तो बड़ी धाकड़ लड़की थी, बस से जब से अभिषेक के साथ इनका जब शुरू हुआ जो इक्वेशन शो, वहां से वो लड़की ने अपना गेम लॉस्ट, उसने अपनी गेम गिरा दी वहीं से। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? और जो आपके इक्वेशन है, हाउ मच वाज रियल फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम हिज साइड? अभिषेक से पहले तो बहुत लड़ाई हुई, मतलब Right. हमारी बिल्कुल नहीं जमती थी। फिर कहीं ना कहीं उसको लगा शायद कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, और उसने उस चीज़ को मतलब बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करने की कोशिश की। तो जो कि अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर बार मतलब लड़ती रहूंगी, या हर बार मतलब ऐसा नहीं होता, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। पहले पहले ऐसा था, फिर बीच में सब ठीक हो गया, फिर मैं भी मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि जाके आप बस चिल्लाते रहो या फिर लड़ते रहो, नॉट नेसेसरी। अभी मतलब मैं ऐसा कहती हूँ खुद को ना कि मैं रंगों में घुली हूँ। मेरा एक रूप नहीं है, अलग 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 डिपेंड करता है कि क्या माहौल है, उसके अकॉर्डिंगली मैं चलती हूँ। तो इसीलिए ऐसा था। तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक की वजह से कुछ ऐसा हो गया हो। हाँ, अभिषेक की वजह से ये हुआ था कि उसको मैंने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया, जो भी अपना पास्ट, अपने लाइफ के जर्नी के बारे में, अपना मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। तो उसने उस चीज़ को टास्क में जीतने के लिए बहुत ही ब्रूटली एक्सप्रेस किया, और फिर मैं बिल्कुल टूट गई। और लोगों को वो चीज़ दिखा, तो लोगों को पता चल गया कि ये हम बोल देंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगी, तो ये यही करेंगे इसके साथ में। तो वो मुद्दा बन गया था। मतलब हर लड़ाई में, लड़ाई नहीं बोलूंगी मैं अगर अपना स्टैंड ले रही हूँ तो लोग वो चीज को बीच में डाल देंगे कि अरे तुम तो ये नाटक करती हो, तुम तो सिंपैथी कार्ड प्ले करती हो। Who are the gang में, मतलब बोलते हैं ना, who are the housemate that have gang up against you, और सोचा कि हाँ भाई हम इसको दबाते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ना आसान होगा? मुनावर, रिंकू, who are the people? मुझे लगता है कि अनुराग और विक्की भाई एंड अंकिता दी को छोड़ के, और अभिषेक भी कहीं ना कहीं था पहले। फिर बाद में वो काफ़ी चेंज हो गया था। जब मैं टूट गई थी ना, तो उससे देखा नहीं जा रहा था वो चीज़, तो उसको ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि शायद उसके वजह से ऐसा हो गया है। तो उसको मैं नहीं काउंट करना चाहती हूँ। तो इन लोगों को छोड़ के आई थिंक बाकी सब लोग चाहते थे कि मैं टूट जाऊँ और बाहर हो जाए कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन। मुनावर ने हमेशा मुझे अपना कंपटीशन माना है, कंपटीटर माना है। तो हाँ, ऐसा है। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं खुद से ये चीज़ बार बार दोहराती रहूँगी। वहाँ पे लोग बात करते थे उस चीज़ को, क्योंकि क्या है कि जो मैं फिर से मतलब वो जोन में चली जाती, मतलब यही एक रीज़न है जिस वजह से शायद मैं बिल्कुल ऑफ हो गई थी, कि मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। मतलब मैं कहना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें, पर इतने कम समय में वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त पे मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। डेफिनेटली। सबसे कौन ये शो जीत सकता है, एंड हु डोंट डिजर्व टू विन दिस शो एंड व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि
मुनावर, अभिषेक, अंकिता दी, They deserve or they don't deserve? they deserve because I mean वो लोग खेल रहे हैं यू नो एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस गेम और वो दिल से खेल रहे हैं. मुनावर का तो ऐसा सीन है कि वो छुछुंदर बोला था मैंने उसको, ठीक है, तो वो किसी भी कहीं भी मतलब बीच में से वो निकल जाता है, यू नो अपना रास्ता वो नाप लेता है, बना लेता है. तो वो उसका गेम ऐसा है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे. तो वो वैसा खेल रहा है. अभिषेक जो है वो बिल्कुल डंके के चोट पे, चाहे उसका रिलेशन जो कनेक्शन बॉन्डिंग व्हाटएवर इट इज, चाहे वो उसको दाव पे क्यों ना लगाना पड़े, तो वो दिखता है. एंड अंकिता दी इज ऑल्सो वैसा ही बिल्कुल, जो भी है मतलब मुंह पे है सीधा. एंड वो भी अपने ऊपर काफ़ी काम कर रही है अभी भी. वो मानती भी है जब वो गलत होती है तो, और वो सुधार लाने की भी कोशिश करती है. तो मुझे ये तीनों डिजर्विंग लगता है. Who don't deserve to win Big Boss and why? आई थिंक ऐश्वर्या, क्योंकि मुझे वो काफ़ी वियर्ड लगती है, यू नो एक घमंड है उसमें. आई डोंट नो व्हाई. इनफैक्ट नील ऑल्सो, दोनों मतलब एक साथ. बट नील से ज़्यादा मैं ऐश्वर्या को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी बदतमीज़ लगती है, यू नो उसका जो टोन है, जो रवैया है, जैसी वो बात करती है, और यू नो जो वो सोचती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यू नो वही सही है और बाकी सब गलत. वो अपना गलती मानने की कभी कोशिश ही नहीं करती है. हालांकि सब लोग ऐसे ही है वहां पे, बट स्टिल कभी अगर हम गलत भी हुए हैं तो हमने माना है कि चलो ठीक है हम गलत है, पर तुम भी तो सही नहीं हो, हम ऐसा कहते हैं. बट ऐश्वर्या का ये कहना है कि मैं सही हूं, तू गलत है. And we'll wait for that, Khanzadi, we'll wait for that and we'll approach you for the same. So, तब तक के लिए all the best. थैंक यू. That's it from DNA.